Hello and welcome to Priya Career Institute's English class. This is how natives speak their English section. In this video, हम आपको कुछ 5 sentences और 5 dialogues की प्रैक्टिस कराते हैं. उनका सही प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन के साथ हम उसकी आपको प्रैक्टिस कराते हैं और बताते हैं कि इंग्लिश पीपल इन सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं. ये सेंटेंसेस इंग्लिश की किसी न किसी फिल्म या किसी न किसी प्रोग्राम से लिए गए हैं, तो इसलिए इनका प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन एकदम ठीक है. कुछ दिन जब इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दूंगा तो हैरी पॉटर की फिल्म के भी प्रोनाउंसिएशंस और डायलॉग्स को भी मैं आपको कैसे बोलते हैं और उस फिल्म में कैसे डायलॉग्स बोले गए हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा. तो आज के 5 डायलॉग्स हैं, बहुत अच्छे से सुने और केयरफुली फॉलो करें. Grandma says Messi needs a tea. Grandma says grandma. Grandma. म से पहले जब न साउंड आती है तो न को म पढ़ते हैं या बोलते हैं, इसलिए grandma becomes grandma says Messi needs a. यहाँ needs में ज से पहले ड आ रहा है, लेकिन ड के बाद ज आ रहा है और दोनों की साउंड्स कुछ सिमिलर होती, तो इसलिए नीड्स की जगह नीड्स. ड को बहुत क्लियरली प्रोनाउंस नहीं किया जाता. ग्रैंडमा सेज मौसी नीड्स अ टी. एंड हर का प्रोनाउंसिएशन जैसा कि मैंने बताया, वर्ड्स के कैजुअल प्रोनाउंसिएशंस होते हैं और फॉर्मल प्रोनाउंसिएशंस होते हैं. जब हम कैजुअली किसी से बात करते हैं तो कैजुअल प्रोनाउंसिएशंस के साथ ही बात करते हैं, इसलिए हर का प्रोनाउंसिएशन HER ये प्रोनाउंसिएशन हो जाता है हर का. तो इसलिए needs her का प्रोनाउंसिएशन हो जाए needs a tea. Grandma says Mossy needs a tea. Grandma says Mossy needs a tea. Grandma says Mossy needs a tea. Second sentence. Yeah, but I need to find my house keys first. Yeah, but I need to find my house keys first. Yeah, but I. यहाँ कभी कभी but I बराई भी हो जाता है. बराई अमेरिकन इंग्लिश में यूजुअली हो जाता है but I need to find my house keys first. So yeah, but और I दोनों एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं वर्ड्स और उनका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है but I need. और ड के बाद ट आ रहा है तो दोनों सिमिलर साउंड्स हो जाते हैं, तो एक ही साउंड प्रोड्यूस या प्रोनाउंस की जाती है. नीड टू बिकम्स नीड टू. एंड फाइंड माई बिकम्स फाइंड बाय, बिकॉज फाइंड में ड साउंड छोड़ देते हैं तो फाइंड वर्ड न पर खत्म होता है और माई म से शुरू होता है. तो फाइंड माई जब म से पहले न आता है फाइंड बन जाता है, तो म से पहले न आने पर फाइंड माई बन जाता है. तो इसलिए या बट आई नीड टू फाइंड माई हाउस कीज फर्स्ट. या बट आई नीड टू फाइंड माई हाउस कीज फर्स्ट. Yeah, but I need to find my house keys first. Yeah, but I need to find my house keys first. Second sentence. The third one is, they could be in here. 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 B becomes B. Formal pronunciation B and casual pronunciation B. In here becomes ear. Here becomes here का casual pronunciation ear. जैसा कि मैं कह रहा हूँ, हर वर्ड के 2-3 pronunciation होते हैं. One is the formal pronunciation or regular pronunciation and one is the casual pronunciation. जैसा कि हम लोग हिंदी में भी बहुत बार अपने शब्दों को बोलते हैं तो उसमें कैजुअल प्रोनाउंसिएशंस बोलते हैं तो कहते हैं ठीक है. मैं भी अपनी भाषा में जब बोलता हूँ आपसे तो कहता हूँ ठीक है. तो ठीक है में जो हमारी साउंड आती है ठीक है में ए साउंड आती है, जबकि हमारा जो लिखने का शब्द है वो है ठीक है. तो है ना बोल करके हम ए बोलते हैं. इसी तरह से यहाँ भी आप एक्सेप्ट करिए कि साउंड इस तरह से चेंज होती है. तो they could be ब म से पहले ड आता है तो ड को ब पढ़ा जाता है, तो could be becomes could be. They could be in here. They could be in here. They could be in here. They could be in here, in here and could be और be और in
दोनों में ए साउंड है, लास्ट की और पहली, इसलिए दोनों के एक ही साउंड प्रोनाउंस कर रेकुबेनिया, 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 सो रेकुबेनिया, रेकुबेनिया. Fourth sound is, or sorry, fourth sentence is, oh dad, look, there are some keys. Oh dad, look, there are some keys. Look at these old keys. Look at these old keys. Oh dad, look. ये साउंड थोड़ी सी लंबी है, इंटोनेशन इसका देखिए. Look, look, look. There are, there are. यूजुअली किसी वर्ड में र साउंड आती है, लास्ट में उसको अमिट कर दिया जाता है, लेफ्ट आउट कर दिया जाता है. बट हियर र के बाद फिर आ वावल साउंड आ रही है, तो इसलिए एक पहले कॉन्सोनेंट साउंड चाहिए ही चाहिए. तो इसलिए आर में से र तो हटा दिया जाता है, लेकिन देयर में से र ले लिया जाता है प्रोनाउंस करने के लिए, और ये वर्ड बन जाता है, दोनों कंबाइंड फॉर्म बन जाती है देयर आ, देयर आ. यूजुअली देयर को देयर ही बोला जाता है. देयर आ, देयर आ, देयर आर सम कीज, देयर आर सम कीज. ओह डैड लुक, देयर आर सम कीज. लुक एट दीज ओल्ड कीज, लुक एट दीज, लुक एट दीज ओल्ड कीज. यहाँ एट लुक के साथ एडजस्ट हो जाता है, तो लुक, लुक. एट का लुक के साथ एडजस्ट हो जाता है, लुक, लुक. एंड ट द से पहले ट बोला नहीं जाता है, तो इसलिए डिसअपियर हो जाता है, अमिट कर दिया जाता है, लिव आउट कर दिया जाता है. तो लुक एट दीज, लुक एट दीज, लुक एट दीज. ट से द से पहले ट बोला नहीं जाता, और ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में भी यूजुअली अगर ट फाइनल साउंड है तो उसको यूजुअली बोला ही नहीं जाता. हमारे यहाँ भी ऐसे हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम इस तरह से लीव आउट कर देते हैं. उसी तरह से इंग्लिश में भी कुछ साउंड्स लास्ट में बोली नहीं जाती, तो इनमें से एक है ट. सो लुक एट दीज, लुक एट दीज, लुक एट दीज ओल्ड कीज. एंड ओल्ड, ओल्ड द से पहले अगर ल है तो प्रोनाउंसिएशन यूजुअली ल तक ही रहता है, ड यूजुअली प्रोनाउंस नहीं करते, जैसे ट नहीं प्रोनाउंस करते. उसी तरह से ओल, 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 ओल कीज. लुक एट दीज ओल कीज, लुक एट दीज ओल कीज. ये जो मैं प्रोनाउंसिएशन और प्रोनाउंसिएशन के रूल्स बता रहा हूँ, इनको आप रूल्स भी कह सकते हैं, और इंग्लिश पीपल की और नेटिव्स की बोलने की आदत भी कह सकते हैं. इसको आप रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन भी कह सकते हैं. इसी तरह से एक नेटिव स्पीकर बोलता है. सो वी हैव टू फॉलो दीज रूल्स, और वी हैव टू फॉलो देयर हैबिट्स ऑफ स्पीकिंग. इसी तरह से जब आप बोलते हैं तो एक फ्लो भी आता है, फ्लुएंसी भी आती है. अगर इस प्रोनाउंसिएशन और इस रिदम और इंटोनेशन के साथ नहीं बोलेंगे तो वो फ्लुएंसी कभी नहीं आ सकते. सो ओह डैड लुक, देयर आर सम कीज, लुक एट दीज ओल्ड कीज. Then fifth sentence is, no, none of these keys are my keys. No, none of these keys are my keys. No, no, none of these keys are my keys. None of these. यहाँ of का pronunciation none of, none of, none of, none of. यहाँ of का pronunciation होता है इसके of, वह sound आती है, of. इसका pronunciation of वह साउंड आती है, फ साउंड जो नहीं आती. तो none of, no, none of, none of. जब इसको भी कैजुअली बोलते हैं तो ये केवल of, और कभी कभी तो केवल व रह जाता है. तो now none of these keys, now none of these keys, now none of these keys are, केवल अ साउंड, आर की पूरे वर्ड आर की साउंड अ रह जाती है. now none of these keys are, no, none of these keys are, none of these keys are my keys. No, none of these keys are my keys. No, none of these keys are my keys. None of these keys are my keys. My keys are two house keys together on a keyring. My keys are, 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 my keys are two house keys together. So keys are becomes my keys are two house keys together on a keyring. Together wrong, together wrong. चूंकि together में र आ रहा है और र को छोड़ा भी जा रहा है, लेकिन on में अ साउंड वावल साउंड आ रही है, तो इसलिए र को लिया जाए together on.
No, none of these keys are my keys. My keys are two house keys together on a key ring. So now none of these keys are my keys. My keys are two keys. My keys are two house keys together on a key ring. This is the dialogue. But thank you. But thank you. But thank you. Here thank में फर्स्ट साउंड आती है और बट में ट साउंड लास्ट में आती है. बट वर्ड की ट साउंड होती है लास्ट की, तो ट को छोड़ दिया जाता है. एंड थ से पहले वैसे भी ट साउंड छोड़ ही दी जाती है. सो बट थैंक यू कहने के बजाय थैंक यू. Now none of these keys are my keys. My keys are two house keys together on a key ring. But thank you. So thank you. That's all for this section of video. How natives speak their English. And अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपकी फ्लुएंसी ग्रो करने में आपकी मदद करता है तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और इसका सब्सक्राइब करिए और इसका बेल आइकन भी दबाइए. एंड बहुत जल्दी मैं ट्रांसलेशन की क्लासेस बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. तो अगर आप ट्रांसलेशन क्लास लेना चाहते हैं तो अपने आप को तैयार करिए. कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़कर मुझे बताइए. थैंक यू. हैव अ गुड डे एंड लर्न गुड इंग्लिश.